जय हिंद साथियों, मैं नरेंद्र कुमार चौधरी, एकलव्य कोचिंग क्लासेज निम्बी जोधा से। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके जो अभी सीईटी का पेपर हुआ है उसमें हम बात करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है उसके बारे में। पहला क्वेश्चन ये है कि स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प अवरोही घटते क्रम में व्यवस्थित होगा। तो घटते क्रम में बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा इसमें, तो देखो निबल, बिट और बिट ये तो छोटे हैं। तो सबसे बड़ा इसमें होगा, पहले होगा मेगाबाइट, फिर होगा किलोबाइट और फिर होगा आपके बाइट और फिर होगा निबल। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, सी होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो है कि जो परम है वो एक श्रृंखला है जिसे सीडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया है। तो भारत में इसे असेंबल किस रूप में किया गया है, तो इसमें अगर हम जानने का प्रयास करेंगे तो इसमें माइक्रो कंप्यूटर पहले भी था, मेन फ्रेम नहीं होगा, मिनी नहीं होगा, इसमें जो कंप्यूटर होगा वो होगा आपका सुपर कंप्यूटर। तो इसमें आंसर आपका होगा डी दोस्तों। इसी प्रकार जो आगे तीसरा क्वेश्चन होगा हमारा, जिसके बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किट और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। तो जो वैक्यूम ट्यूब का जो प्रयोग किया गया था दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग शुरुआती जो प्रथम और जो दूसरी में कह सकते हैं, तो इसमें जो दूसरी पीढ़ी थी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग वहां पे किया गया। तो कंप्यूटर की सेकंड जो जनरेशन थी उसमें इसका यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। जो आजकल आप दोस्तों देखते हो जो पीछे लगी होती है, टेलीविजन आता है उसके पीछे एक बड़ा सा लगा होता है गोल आकार का, जिसे वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 नंबर क्वेश्चन हिंदी का है आपके, जिसमें बताया गया निम्न में से अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। अगर अगम की बात की जाए तो इसका जो उपयुक्त विलोम शब्द होगा वो आपका होगा सुगम। इसका राइट आंसर सुगम हो जाएगा, इसमें बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो या इत्यादि लुप्त हो वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के अगर चीजें जो लुप्त हो तो उसमें हम अलग विराम का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 पूछा गया है, रे अंतस्थ व्यंजन वर्ण है और ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो इसमें जो ये दोनों घटनाएं वो बिल्कुल राइट होगी। आंसर इसमें होगा आपके कथन ए और दोनों का है सत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या बताया गया, पूछा गया है, देखो डेप्यूटेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द होगा। ये आपके जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं उनका डेप्यूटेशन किया जाता है, इस प्रकार हमें याद रख सकते हैं इसे आसानी से। इसमें जो आंसर होगा हमारे वो होगा प्रतिनियुक्ति। डेप्यूटेशन का हिंदी मीनिंग होता है प्रतिनियुक्ति। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 जो नंबर क्वेश्चन है उसमें दोनों निष्कर्ष इसमें सही होंगे कि कोई भी सेव केला नहीं है, कुछ केले अंगूर नहीं है। तो कोई भी सेव अंगूर है हो सकता है, मे बी पॉसिबल, सभी सेब अंगूर होने की यहाँ संभावना हो सकती है, क्योंकि आगे कुछ दिया नहीं गया। तो इसमें दोनों निष्कर्ष ए और सेकंड अनुसरण करते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपके दोस्तों ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। अनूप ने मुन्ना से क्या कहा, देखो अनूप ने मुन्ना से कहा कि कल मैंने अपनी दादी, तो डी से दादी याद रख लो, दादी की पुत्री, पुत्री मतलब बुआ, तो पुत्री कौन होगी, डॉटर कौन होगी दादी की, जो हमारी क्या लगती है, बुआ लगती है। बुआ लग गई, बुआ लगती है। और उसके इकलौते भाई हमारे पिताजी हो गए, एक है दो। तो अनूप ने किससे हराया, तो अनूप ने अपने पिताजी को हराया। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपके डी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर है डी, पिताजी। बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की, तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या आंसर हो सकता है, तो केट, केट को सी को जोड़े, ए को जोड़े, टी का अगर ये संख्या जोड़ी जाए तो 24 बनते हैं, उनको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके, उसी प्रकार जब माउस को जो अंक है उनको जोड़कर उनका डबल किया जाएगा तो इसमें आंसर होगा 146, डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे, कि तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है यानी समानांतर में और एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, तो इसे हम बस कह सकते हैं। तो बस जो एक प्रोवाइडर होता है, जो नेटवर्क होता है, वो इसमें आंसर हो सकता है, मे बी पॉसिबल। अगले क्वेश्चन की बात की जाए 12 की, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है, तो प्रथम भारतीय जो उपग्रह उसका नाम आपका हो जाएगा आर्यभट्ट। इसमें राइट आंसर आर्यभट्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की,
टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग जो आवाज को स्वीकार करता है और उसे सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है। जैसे माउथ पीस होता है, जैसे हम पुराना कोई टेलीफोन यूज करते हैं तो उसके नीचे की जो भाग जो मुंह की तरफ रखते हैं उसे माउथ पीस कहा जाता है। वहां पे एक मैग्नेट लगा होता है जो हमारी जो वॉइस है उसको चुंबकीय तरंगों के माध्यम से आगे भेजता है। इसमें 13 में आंसर हो जाएगा आपके माउथ पीस। अगले की बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है, मोड नहीं है? तो ब्रॉडबैंड एक नेटवर्क है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपके ब्रॉडबैंड। बाकी आप देख सकते हो, आप यूज भी करते होंगे, ब्लॉगिंग, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके आंसर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, निम्न में से भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री थी जिससे वापसी के दौरान कोलंबिया के अंतरिक्ष यान में जिसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी? तो इसमें आंसर होगा आपका कल्पना चावला। इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, कल्पना चावला हो जाएगा। राइट आंसर होगा कल्पना चावला, जो आते वक्त कोलंबिया मान से आ रही थी, जैसे वो इस एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है पृथ्वी के, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। ये हमारे मूल भारतीय थी महिला जो प्रथम बार अंतरिक्ष में गई थी। अभी वर्तमान में अगर बात की जाए तो आपका नाम आता है सुनीता विलियम्स का, सुनीता विलियम्स। तो सुनीता विलियम्स है वो अभी भी अंतरिक्ष में, तो इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकता है। सुनीता विलियम्स सबसे ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम महिला है, महिला अंतरिक्ष यात्री है। तो आंसर इसमें जो राइट आंसर होगा वो कल्पना चावला। क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए, 16 है उसमें है कि राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो ये आपके किस शहर में स्थित है? ये जयपुर शहर में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा जोबनेर, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 17, रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, तो ये किस शहर के नजदीक स्थित है? तो ये आपके कोटा के नहीं, रामगंज कहाँ पड़ता है आपके कोटा शहर के पास में। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपके जिसे धनिया मंडी के नाम से जाना जाता है। तो कानपुर, राजस्थान का कानपुर कोटा है, तो पूछा जा सकता है इस बार प्रश्न। अगला प्रश्न, इनमें से शुद्ध लिखित शब्द है, देखो वृश्चक इसमें सही है, वृश्चक सही है, इसमें निष्कर्मण सही है, बाकी ब्रह्म प्राणायाम होता है, संगीत नाम गलत है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपके ए एंड ई दोनों इसमें आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर बात की जाए 19 की, तो 19 में क्या होना चाहिए, पत्र लेखन की कला की प्रमुख विशेषताएं बताई गई। तो इसमें से क्या हो सकता है, देखो तो पत्र लेखन की कला में स्पष्टता होनी चाहिए, क्लिष्टता नहीं होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, दुर्य नहीं होना चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आप यूज कर सकते हो ए, बी और ई। इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी, डी आंसर है वो आपके बिल्कुल करेक्ट है। आगे बात की जाए 20 नंबर में, संविधान के अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है, तो 243 इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 243, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बात की जाए 21 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? तो विदेशी शब्द है, इसमें से थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लेकिन मेरे हिसाब से जो सिमटा शब्द है वो विदेशी उर्दू का है। तो इसमें राइट आंसर हो सकता है आपके बी हो सकता है, मे बी पॉसिबल। मसान भी थोड़ा अलग लग रहा है। अगला जो 22 नंबर प्रश्न है वो थोड़ा आगे करते हैं इसे, ये थोड़ा कंफ्यूजन में है, तो इसका आप आंसर और कहीं देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सेवण, धमन और करण, ये एक घास का प्रकार है जो मोहनगढ़ के समीप ये घास से पाई जाती है, जैसलमेर की प्रसिद्ध घास है। तो इसमें आंसर हो जाएगा घास के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु गोल्डन आउल सम्मान से सुशोभित किया गया? तो इसमें आंसर होगा आपका भारत 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 भारत। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा आपके भारत, इसमें आंसर होगा भारत को गोल्डन आउल सम्मान से सम्मानित किया गया था भारतीय सेना को। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो हिमा कोहली, इसका आंसर होगा हिमा कोहली, जिनको क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड जो हाई कोर्ट है उसके प्रथम महिला मुख्य जज से नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है? तो आकलवुड फॉसिल पार्क है, जो एक क्या है, जीवाश्म पार्क है, बिल्कुल राइट है। इसमें आंसर आपका हो जाएगा आकलवुड फॉसिल पार्क, जो जैसलमेर में है, आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। 27 में निम्न से कौन सी राजस्थान द्वारा सरकार की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परियोजनाएं नहीं है? तो इसमें यूआईडी अलग चीज है, ऑडियो एनालिटिक्स भी है, राजस्व खुफिया विश्लेषण भी है, राजबोट भी, लेकिन यूआईडी हम आधार से रिलेटेड एक
पहचान आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा यूआईडी, यूआईडी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में निम्न से किस भारतीय चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2023 में तो तुलसी घोड़ा नाम के जो व्यक्ति है उनके द्वारा पर्यावरण प्रेमी उनको ये पुरस्कार मिला है, तो तुलसी घोड़ा इसमें आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की 29 नंबर, भारत में निम्न से कौन सा राम सेतु को प्रारंभ बिंदु है, तो शिव गंगा राम सेतु का क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आप इसमें याद रख सकते हो शिव गंगा, राइट आंसर होगा शिव गंगा। फिर बढ़ते हैं हम, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, कोई इसमें ज्यादा टफ है नहीं। अगला क्वेश्चन है 31, तो 31 में आपके राकेश अपने आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय 14% बढ़ जाती है और बचत 15% घट जाती है तो उसके खर्चे में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो इसके खर्चे में वृद्धि हो जाएगी 21.25%। तो इसमें आंसर होगा आपका 21.25%। देख सकते हैं आप इसे करके। अगला प्रश्न है, यदि m से n समानुपातिक हो, m 5 हो जबकि n 4 हो, जब n 20 हो तब m का मूल्य क्या होगा, तो m 20 होगा तो m का मूल्य आपका 25 हो जाएगा। इसमें आंसर जो राइट होगा वो आपका 25 होगा, बाकी आप करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देश की स्वतंत्रता पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों को भारतीय संघ में विलय किसके तहत किया गया, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन लिया गया था, जिसके तहत 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय किया गया देश की स्वतंत्रता के पश्चात, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके इंस्ट्रूमेंट एक्शन, आप याद रख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कितना नंबर है आपके, 34 नंबर, निम्नलिखित में से कृषि का कौन सा संस्थागत कार्य कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है, तो रासायनिक उर्वरक है वास्तव में फसल बीमा कृषि को प्रभावित उत्पादकता को प्रभावित नहीं करते, अधीनस्थ कृषि क्षेत्र का आकार नहीं करता, स्थलाकृति नहीं करती, ज्यादा जो करता है वो आपका रासायनिक उर्वरक प्रभावित करता है कृषि की उत्पादकता को। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन 35, नरमा राजस्थान किस फसल, नरमा हम कपास को कहते हैं, सभी जानते होंगे ऑलमोस्ट हमारे राजस्थान में, तो पश्चिमी राजस्थान का खासतौर से नरमा ही कहा जाता है, तो इसमें आंसर आपको क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा। कपास किसकी, नरमा किसकी फसल है, तो नरमा किस फसल से संबंधित है, ये कपास से रिलेटेड इसमें आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, यहाँ पे हमें फॉर द given sentence choose the most appropriate answer from the option below, the language and style of a formal letter is, कैसी होनी चाहिए एक फॉर्मल लेटर की, तो इसमें वेरी फ्रेंडली भी नहीं कह सकते, लेंदी भी नहीं कह सकते, चेटी भी नहीं कह सकते, पोलाइट एंड ब्रीफ होनी चाहिए। तो इस 36 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हमारे जो आंसर होगा वो होगा आपके पोलाइट एंड ब्रीफ, इसका आंसर अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो यही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है, फॉर द वर्ड गिवन इन हिंदी चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन इंग्लिश फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। असमर्थनीय, तो असमर्थनीय कौन सा होता है, अनएक्सेप्टेबल। समर्थनीय जिसे हम स्वीकार करते हैं, या अस्वीकार्य जिसे हम एक्सेप्टेबल यानी स्वीकार्य, और अनएक्सेप्टेबल यानी अस्वीकार्य या असमर्थनीय। तो इसमें असमर्थनीय होगा आपका अनएक्सेप्टेबल, तो इसमें आंसर आपका सही हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें अगर बात की जाए 38 में, कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट, देखो दूसरी में वैक्यूम ट्यूब आया, तो तीसरी पीढ़ी में क्या आएगा आपके इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम आईसी बोलते हैं, पहले टेप वेप लगती थी उनकी आईसी लगती है ना, इसी प्रकार वो आईसी तीसरी पीढ़ी में आई थी कंप्यूटर के, तो आप इसमें याद रख सकते हैं तीसरी पीढ़ी। अगला है, किस प्रधानमंत्री को प्राइमर इंटर पेरिस समकक्षों में सबसे आगे रहने वाला और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया गया है, किसने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पेरिस कहा है, तो मुनरो नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको समकक्षों में सबसे आगे रहने वाला बताया है। तो 39 में आपका आंसर हो जाएगा मुनरो। अगले पर्सन की बात की जाए, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो प्रथम लोकायुक्त थे जिनका नाम था आपके जस्टिस आर.डी. दुआ। जस्टिस आर.डी. दुआ जो प्रथम लोकायुक्त थे राजस्थान के, तो इसमें आंसर ए होगा। बात करें 41 की, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल पूछा गया है,
तो इसमें 5 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु तक जो भी हो, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, इसमें ये आंसर हो जाएगा। 42 में देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल याद रख सकते हो आसानी से। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आप यहाँ बताया गया मैच लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से सिनोनियम से। तो आप ये कर सकते हो आराम से। इसमें जो आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा। ए में आप 3 नंबर कर सकते हो, जेनोरियस, अचीव, और बी होता है ऑनर। ऑनर का हो जाएगा चैरिटेबल। एब्सर्ड, एब्सर्ड का आपके आंसर हो जाएगा ए, बी और सी में आपके हो जाएगा एक। एस्टेम, एस्टेम एब्सर्ड एक है। डी होगा, डी में हो जाएगा रिडिकुलस या अकॉम्प्लिस। तो इसमें डी आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स। तो एंशिएंट यानी होता है प्राचीन, और इसका उल्टा हो जाएगा आपके मॉडर्न, आधुनिक हो जाएगा आंसर राइट। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 45 है। रवि सेड माय मदर इज गोइंग टू हर होम टाउन। तो रवि सेड होगा, फिर देट हम कंजक्शन यूज कर लेंगे। माय मदर यहाँ पे सेम टू सेम थर्ड पर्सन है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। माय मदर इज है तो इज की जगह बाद रख दो, इतना ही फर्क है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ए आंसर इसका एकदम ओके आंसर है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46। भारत के योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत के योजना आयोग का गठन हुआ था 2 अक्टूबर 1950 को। तो इसमें राइट आंसर होगा बी। अगला जो क्वेश्चन है वर्जिस कुरियन। वर्जिस कुरियन का नाम है, आपको दुग्ध क्रांति का नाम याद रखना है। तो वर्जिस कुरियन का संबंध दुग्ध क्रांति से, जो भारत में दुग्ध क्रांति के जनक थे, गुजरात से ये संबंध रखते थे। तो इसमें आंसर होगा श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति के नाम से जानी जाती है। अगला है 48। निम्न में से कौन सा भारत में वृत्त उद्योग का श्रेणी का जो नहीं है, वो है खाद्य और ग्राम उद्योग। इसमें जो आंसर होगा वो खाद्य और ग्राम, बाकी सूती कपड़ा, पटसन, लोहा और इस्पात वृत्त आदि वृत्त श्रेणी के क्या है? उद्योग है। अगला बात की जाए 49। 2014 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। भारत के कौन से राज्य में? तो जो चंदौली है वो महाराष्ट्र राज्य में। तो इसमें आंसर होगा ए। 52 नंबर क्वेश्चन है। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों में SC, ST, OBC और AWS आरक्षण को 60 से बढ़ाकर 77% की मांग की है? वो है झारखंड। तो इसमें राइट आंसर होगा 50 में झारखंड। अगला है 51 में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है? यदि प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों और मतदान के 2/3 बहुमत के साथ पारित किया जाता है, निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प क्या? तो इसमें अनुच्छेद 312 जो हमारे लिए उपयुक्त विकल्प हो सकता है। तो राइट आंसर मेरे हिसाब से इसमें 312 जो एक्ट है वो होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है पिछोला झील राजस्थान में किस स्थान में पाया जाता है? तो पिछोला आपके उदयपुर में है, जहाँ पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है। आप याद रख सकते हैं। पिछो नामक बंजारे ने इसका अपने बैल की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। बड़ा इसके पास जग निवास और जगत जो जग महल है वो भी है। इसके पास में एक बागोर की हवेली जहाँ सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। तो आप इसमें याद रख सकते हो उदयपुर। इसका राइट आंसर होगा उदयपुर, आप याद रख सकते हो। अगला जो 53 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोदावान लिखा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये सीधा ट्रांसलेशन किया गया इसमें, इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया। अगला अरावली श्रृंखला में निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 54 में जो आंसर होगा वो हमारे का गुरु शिखर। गुरु शिखर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कालसिन तापीय ऊर्जा परियोजना 55 में राजस्थान किस क्षेत्र में स्थित है? तो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा झालावाड़। कालसिन, और इसका राइट आंसर आपको होगा झालावाड़। सबसे उपयुक्त पूछा गया तो झालावाड़ इसमें राइट आंसर हो जाएगा 55 में। अगले की बात करें क्वेश्चन नंबर 56 की बालाथल सभ्यता, बालाथल उप सभ्यता वल्लभ नगर। ये बालाथल अगर आपके बात की जाए तो ये पहाड़ का उपक्षेत्र है। तो इसमें याद रख सकते हो वल्लभ नगर। वल्लभ नगर में जहाँ भैंस प्रजनन केंद्र बना हुआ है वही वल्लभ नगर उदयपुर वाला। इसका राइट आंसर होगा वल्लभ नगर उदयपुर 56 में। अगला प्रश्न है 57 में होगा आपके जो राइट आंसर होगा वो 1882 होगा। किस वर्ष पृथ्वीराज
थर्ड नंबर महोबा के शासक चंदेल को हराया था। तो इसमें राइट आंसर 1182 ईस्वी में होगा। पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने मोहम्मद गोरी से 2 युद्ध लड़े थे, तब आप याद रख सकते हो आसानी से। तराइन का प्रथम और तराइन का सेकंड युद्ध याद रख सकते हो इससे, है ना। 58 में जो आंसर होगा वो आपके होगा, इसमें जो आंसर है वो आपके राइट आंसर आपके होगा उदयपुर एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, सहेलियों की बाड़ी का यहाँ निर्माण करवाया था आपका महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड थे जिन्होंने यहाँ पे इसका निर्माण करवाया था। सहेलियों की बाड़ी गुलाब बाग के पास में स्थित है, आपके जो पिछोला जिले उसके जस्ट पास में। 59 में भारत सरकार ने किस और भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया, सबसे उपयुक्त विकल्प होगा इसमें, तो इसमें होगा 1992 में, सी आंसर इसमें करेक्ट होगा। बात की जाए 60 नंबर क्वेश्चन की, भारत में निम्नलिखित में से खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है, तो इसमें जो मुख्य जिम्मेदारी होती है वो भारतीय खाद्य निगम की होती है। भारतीय खाद्य निगम जो फूड डिपार्टमेंट है, जो इंडियन फूड डिपार्टमेंट है, उसका इसमें मुख्य रोल होता है। 60 नंबर आपके इसमें आंसर हो जाएगा डी। आगे बात की जाए क्वेश्चन नंबर 61 की। 61 में किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में मेरी शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण प्रारंभ किया, तो आवासन और शहरी कार्यालय मंत्रालय, उन्होंने इसको शुरुआत की थी इसकी, तो इसमें आंसर होगा आपके सी आंसर हो जाएगा आपके 61 में। 62 की बात की जाए, ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में 71वें नंबर पर रहा, तो इसमें 62 में जो राइट आंसर है वो आपके 71 नंबर हो जाएगा। 71वें नंबर पर भारत का स्थान रहा। बात की जाए 63 नंबर प्रश्न की, किस राज्य ने आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 की मेजबानी की, तो इसमें जो राज्य होगा वो हमारा जो छोटा राज्य है जिसका नाम क्या है आपके गोवा है, तो इसमें राइट आंसर आपके होगा गोवा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न 64 आप कीजिएगा, थोड़ा टफ है, एक बार छोड़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद परिषद की नियुक्ति और बच्चों से संबंध रखता है, तो अनुच्छेद 75 इसमें राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 75 बी इसमें राइट आंसर होगा। 66 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें प्लीज गेट मी अम्ब्रेला, अम्ब्रेला से पहले हम व्हेन आई गो आउट शॉपिंग एज अ मॉनसून्स आर अप्रोचिंग, तो अम्ब्रेला में ए लगता है, एस अगर प्रोनाउंसिएशन हो तो इसमें एन का यूज किया जाता है, तो इसमें जो 66 में जो राइट आंसर होगा वो आपके एन हो जाएगा, एन राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो नंबर क्वेश्चन है 76 पे, आई रीच द स्कूल बिफोर द गेट्स क्लोज, तो इसका आंसर होता है जो गेट बंद होने से पहले मैं विद्यालय पहुंच गया, तो इसमें राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, डी जो इसका राइट आंसर है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 68, डीजल इंजन क्या करता है, केमिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में चेंज करता है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा 68 में वो हो जाएगा आपका सी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 68। आगे बात की जाए 69 में अगर बात की जाए तो जैसे पर्वत का छोटा रूप पहाड़ होते हैं, उसी प्रकार पेड़ का छोटा रूप क्या होता है, तो झाड़ियां हो सकता है। मेरे हिसाब से इसमें आंसर डी होना चाहिए, डी आंसर इज राइट इन दिस क्वेश्चन, झाड़ियां हो सकता है मेरे हिसाब से, बाकी आपकी सोच। आज विषम का चयन करना है, फ्रांस, पोलैंड और कोरिया, ये 3 है, और चौथा जो ग्रीस लैंग्वेज भी है, तो इसमें राइट आंसर मेरे हिसाब से ग्रीस हो सकता है, तो इसमें राइट आंसर आपके ए होने की पूरी संभावना है, बाकी शायद यही होना चाहिए, विषम जो चयन होगा वो ग्रीस। 71 में आपके जो आंसर होगा वो आंसर आप इस आराम से इसे करेंगे तो इसमें आप आंसर पाएंगे बी। इनके कोड दिए गए हैं, जैसे ओ को एल ए को एच, आप ऐसे देख सकते हैं, जिसे यहाँ पास में ये लिखा हुआ है, आप इसे आसानी से देख सकते हैं, फिर आंसर इसका आपका आराम से आ सकता है। ये रहा यहाँ पे पूरा का पूरा इस बायोडाटा, आप आराम से देख सकते हैं, आंसर इसका आएगा आपके बी इज राइट आंसर, ELIGST अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची या सिनोनिम्स पूछा गया है बिजली का, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके होगा चंचला बिजली को कहा जाता है, आप बिल्कुल चंचल होती है बिजली, तो आप इसमें करेक्ट आंसर कर सकते हैं। अगला जो आपके पैसेज है 73 से 76 इंग्लिश में स्ट्रेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रेस की है। वो में कॉज स्ट्रेस के क्या कारण हो सकते हैं, वॉट मे कॉज स्ट्रेस के क्या कारण है, तो देखो व्हेन डू यू योगा करते हैं तो स्ट्रेस,
नहीं आता कभी। व्हेन यू गो ऑन वेकेशन विद फ्रेंड्स, नो। व्हेन यू मेक चेंज इन द डिमांड्स यू पुट ऑन योर सेल्फ, व्हेन यू रिलैक्स एंड मेडिटेट, नो। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा व्हेन यू मेक चेंजेस इन द डिमांड्स यू पुट ऑन योर सेल्फ। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो 73 में सी इज करेक्ट आंसर। इसमें सी हो सकता है, तो सी इज करेक्ट आंसर। 73 जो क्वेश्चन है उसमें सी हो जाएगा। व्हेन यू मेक चेंजेस इन द डिमांड्स यू पुट ऑन योर सेल्फ, तो इसमें राइट आंसर ये हो सकता है। 74 की बात की जाए तो जो 74 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि हाउ टू टेल इफ यू आर टू स्ट्रेस्ड आउट। इसमें पूछा गया कि हाउ टू टेल, आप कैसे बात करना चाहेंगे इफ यू आर टू स्ट्रेस्ड आउट, जब आपको अगर निकलना है स्ट्रेस से तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो यू हैव टाइम टू वॉलंटियर फॉर मेनी सोशल वर्क, you are relaxed and take life easy, you feel full of energy and josh, you run short of time to do all you need to do। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपके होगा डी। डी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन 74 में। अगर बात की जाए आगे 75 की, वो इज द वन ऑफ द अप्रोप्रिएट वे टू मैनेज स्ट्रेस। मैनेज स्ट्रेस को क्या करना पड़ेगा, तो मैनेज करने के लिए इसमें जो आंसर देखो, मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज के लिए आप कर सकते हो इसमें आंसर, इसमें आंसर आप किसी चीज को आप ज्यादा प्रेशर में नहीं लेंगे, बस वो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 76 में 75 में। व्हाट इज द वन ऑफ फेवरेट वो टू मैनेज स्ट्रेस, टेक और मेनी असाइनमेंट टुगेदर, डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ एंड अवॉइड डेलीगेशन ऑफ वर्क, प्लान एंड ऑर्गेनाइज योर वर्क, रस ऑल द एक्टिविटी यू डू। इसमें जो प्लान एंड ऑर्गेनाइज योर वर्क आप करो तो कम उसमें स्ट्रेस होने की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 76 में चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ इडियम टू बी ऑन योर टोच। इसका अर्थ होता है टेक ए ब्रेक, टू बी ऑन योर टोच, पुटिंग थिंग्स ऑफ, बी अलर्ट एंड रेडी फॉर एनीथिंग, लुक ऑन द ब्राइट साइड। तो टू बी ऑन योर टोच, बी अलर्ट एंड रेडी फॉर एनीथिंग, इसमें यह आंसर हो सकता है बी 77। भारत में नीली क्रांति किस काल क्रम अवधि में, तो नीली क्रांति अगर बात की जाए तो नीली क्रांति आपकी होगी सन 1980 से 1985 तक। आंसर इसमें राइट है। 78 में देखो, राजस्थान पूरे देश में किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो ये आपके ऊन, गेहूं, चावल, चाय का नहीं, बल्कि इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऊन। राइट आंसर इज ऊन। 79 में राजस्थान में कौन सा बांध जिसकी सिंचाई और जल दोनों होता है, तो इसमें राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा। आपका जो राइट आंसर है राणा प्रताप सागर बांध इज करेक्ट। 80 में देखें, इस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत बहरूपिया कला के जो प्रसिद्ध कलाकार है जिसका नाम क्या है, जानकीलाल भांड है। आप याद रख सकते हो जानकीलाल भांड इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। फिर बात की जाए 81, सवाई जय सिंह की छतरी आपके गेटौर में है, मूसी महारानी की छतरी आपके अलवर में है, तो इसमें गोपाल सिंह की छतरी आपके रामगढ़ रामगढ़ में है, और सॉरी सेठों की छतरी गोपाल सिंह की छतरी आपको करौली में मिलेगी, गोपाल पाल के नाम से जो प्रसिद्ध है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन 82, वागड़ की मीरा गौरी बाई को कहा जाता है, तो इसमें राइट आंसर होगा आपको गौरी बाई। ज्यादा कोई इजी पर्सन है। कत्ता कौन से वृक्ष के आंतरिक लकड़ी से प्राप्त होता है, तो कत्ता खेर वृक्ष होता है जिसके आंतरिक लकड़ी से क्या होता है, ये प्राप्त होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रख सकते हैं आप। 84, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है झेलम। झेलम इसकी सबसे बड़ी नदी आप याद रख सकते हैं। 85 में राजस्थान के एकीकरण चौथे चरण में 4, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है 86 में प्रश्न है। 86 में अगर हम बात करते हैं 86 की, तो इसमें प्रश्न में दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी प्रोविजनल सरकार की स्थापना की घोषणा किस तारीख को, 24 अक्टूबर 1943 को की। जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी वही नेताजी, जिन्होंने 24 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अस्थायी घोषणा की थी, एक सरकार बनाई थी उन्होंने, इसकी घोषणा की थी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएगा 24 अक्टूबर 1943। 87 में देखो क्या आंसर है।
87 आप देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा टफ है, थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें, तो आगे बढ़ते हैं एक बार। महात्मा गांधी जी के बारे में जो ये प्रश्न है 88, महाराष्ट्र प्रोविंशियल सम्मेलन मई 1928 में किसने घोषणा की, महिलाओं की स्थिति का उत्थान होना चाहिए और महिलाओं को जनता के मध्य में वृद्ध और अधिक समझ में रुचि लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो ये क्वार्टर्स किसका आपका, महात्मा गांधी जी का आंसर होगा इसमें महात्मा गांधी। अगले की बात की जाए 89 आप कर लीजिएगा एक बार, 90 भी आप एक बार कर लीजिएगा। 91 में सीधा एक बार देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा नहीं है, तो ओसिमम संगटुम क्या है, औषधीय पौधा नहीं है। बाकी कुर्कुमन लौंगा, कैप्सुलारिस और ओपिसिनालिस ये सारे के सारे क्या औषधीय पौधे। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके 80 आपके जो 91 है उसमें आंसर ओसिमम संगुटस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अश्वगंधा वो जड़ों का उपयोग किया जाता है दवाई बनाने के लिए। अश्वगंधा होता है पौधा, उसके जड़ों का उपयोग इसमें दवाई बनाने के लिए, औषधियां बनाने में किया जाता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है 93, प्राकृतिक रबड़ किसका एक पॉलीमर है, तो प्राकृतिक रबड़ किसका पॉलीमर है, तो पॉलीमर का ये बुटाडाइन, बुटाडाइन का, तो आप इसमें याद रख सकते हैं, केमिस्ट्री का प्रश्न है, तो इसमें राइट होगा बुटाडाइन इज करेक्ट आंसर। 94 में देखो, विषम का चयन करो, तो संकलित, इकट्ठा करना, संचित करना, एकत्रित करना बात है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है ओड है वो आपका तितर बितर होना, इसमें गलत है। अगला है 95, 95 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कमल। आप आराम से इसे समझ सकते हैं थोड़ा सा, जैसे सचिन सबसे बड़ा, फिर कमल उससे छोटा, फिर मोहन, और मोहन उसके बाद अरुण, अरुण और राम। इसमें तो सही राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कमल, कमल हो जाएगा। कमल सबसे लंबा है, उसके बाद मोहन सबसे लंबा, उसके बाद अगर बारी आती है तो वो कमल है, तो इसमें राइट आंसर होगा आपके कमल। अगला है 96 में, 96 में आपका प्रश्न राइट होगा ए इज करेक्ट आंसर इन दिस। आप इसे आसानी से जिसमें दिया हुआ है वो कर सकते हैं। इसमें एक आयतन का परिमाप 90 मीटर है, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है तो इसका क्षेत्रफल होगा 420 मीटर स्क्वायर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 420 मीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। एंड 98 आप एक बार कर सकते हैं जल्द से, इसमें मेरे हिसाब से होगा जो राइट आंसर वो होगा 6250 राइट इज राइट आंसर। अगला है 99 में निम्नलिखित में किसका मिलान सही नहीं है, तो इसमें ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र ये नहीं होता, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र अलग है, तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ब्लीचिंग पाउडर CaO। 100 की तरफ बढ़ते हैं। 100 में कार्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार का एक प्रोग्राम कार्य का के लक्ष्य केवल बुनियादी विज्ञानों के लघु कालिक 100 अवसरों को प्रदान करना है, तो इसमें राइट आंसर होंगे आपके दोनों। इसमें कथन और फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। अगला प्रश्न है आपके 101, इसमें दोनों कथन सही है, रबी की फसल भी है और दोनों मौसम में तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाए जा सकते हैं। थोड़ा इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा अलग है। अगला क्वेश्चन 102 में निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सरकार द्वारा लगाया गया संग्रहित नहीं किया जाता है, तो इसमें भूमि और संरचना कर वो संग्रहित नहीं किया जाता, बाकी सारे टैक्स लगते हैं, इसमें भूमि और संरचना कर नहीं लिया जाता। 103 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान अभी जो प्रावधान भारत में नहीं है, तो इसमें राइट आंसर होगा बी। 104, 104 में जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, इस जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहा जाता है, ये इसके बारे में बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, इसमें ये आंसर और बाकी इसके सही आंसर है, डोडिया जैसे गोत्र होते हैं, बिल्कुल राइट है। 105 है, उसमें जनसंख्या घनत्व अनुसार और घटता क्रम बताना है, तो घटता क्रम होगा CDBA। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका CDBA, दिल्ली, सी फिर डी बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपके, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 106 नंबर क्वेश्चन में, इसमें कथन ए और दोनों सही है। 106 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपका जो दोनों कथन है सी आंसर हो जाएगा, इसमें ए और सी दोनों सही है। सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को माना जाता है, 12th क्लास का ये क्वेश्चन पूछा गया सीधा, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी जो भारत के रहने के पक्ष में थे लेकिन उसके प्रांत को पाकिस्तान में मिला दिया गया था, तो आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 इज कंप्लीटेड। आगे बढ़ते हैं 108, 108 खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया और अब्दुल खान गफ्फार दोनों ने किया था, तो गफ्फार जी से दो प्रश्न आ गए इस बार, तो इसमें जो राइट आंसर है खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी और अब्दुल गफ्फार खान इज राइट। 109
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 47 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिए गए भाषण को किस नाम से जाना जाता है? तो उस को जाना जाता है ट्रिस्टी विथ डेस्टिनी, या हो सकता है इंडिपेंडेंट इंडिया। दोनों में से थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप एक बार देख लीजिएगा। ये 12th क्लास का, मेरे हिसाब से 12th क्लास की पॉलिटिकल का प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, तो आप इसे याद, इसमें ट्रस्ट विद डेस्टिनी भी हो सकता है, इन माय माइंड इंडिपेंडेंट इंडिया भी हो सकता है, तो एक बार आप देख लीजिएगा। 110 नंबर, इसमें जो राइट आंसर होगा, रंजन उत्तर से 15 किमी गया, दाहिने तरफ मुड़कर 10 किमी चला, इसके बाद बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर पश्चात बाईं तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चला। रंजन अपने प्रारंभ बिंदु से कितना दूर है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 35 किलोमीटर इज राइट आंसर। 111 में बढ़ते हैं। 111 में छात्रा एक समूह लाइन में खड़ा है, दोनों किनारों में छात्र 19वें क्रम में खड़ी है। एक छात्रा 19वें क्रम में खड़ी है, कक्षा में कुल कितनी छात्राएं? तो आप इसमें आराम से याद रख सकते हो, कुल छात्राएं होगी 37। इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका 37 हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? तो जोधपुर में। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, कोई ज्यादा नहीं है, खंडपीठ, अगर छोटी पीठ बात की जाए वो, तो इसमें राइट आंसर आपको हो जाएगा जोधपुर जो प्रधान पीठ है, और उसकी एक बेंच स्थापित की गई जयपुर में। 113 राजस्थान चुनाव आयुक्त कौन है? वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य के चुनाव आयुक्त कौन थे? तो मधुकर गुप्ता। कौन थे? मधुकर गुप्ता इज राइट आंसर। अगला देखो 114 नंबर, अकर्मक क्रियाओं का सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता, इसका परिश्रम कर्ता पर पड़ने से दूर रहता है। सकर्मक क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, कर्म के बिना उसका अर्थ पूरा नहीं होता। राइट आंसर है, तो इसमें कथन ए और दोनों मेरे हिसाब से सत्य होने चाहिए। ए एंड बी इज राइट आंसर, सी हो जाएगा इसमें। अगला है आनंद में, आनंद में डूबा हुआ, तो 115% जो उसका समास विग्रह है वो राइट है, आनंद में डूबा हुआ इज राइट आंसर। 116 की तरफ बढ़ते हैं, प्रति उपसर्ग से कौन कौन से बने? तो प्रत्येक और प्रति, इसमें जो हम बात कर सकते हैं प्रति प्लस अक्ष, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, डी और ई इज करेक्ट आंसर। इसमें हो जाएगा आपका डी इज राइट आंसर 116 में। 117 में देखो, बाई फोकल लेंस का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? तो इसमें आप एक बाई फोकल जो लेंस है उससे रिलेटेड ये थोड़ा परसेंट है, आप एक बार इसे देख लीजिएगा। पर्सन बात करता है, सीधा चलते हैं हम एक बार 120 की तरफ। जो इसमें प्रश्न गया है, रानी जगपतरा मरसिया किस शासक की मृत्यु पर शोक मनाने के लिए मरसिया गीत है? किसी महान व्यक्ति की मृत्यु पर मरसिया गाए जाते हैं, और इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा महाराजा जगत सिंह इज राइट आंसर। आगे 121 नंबर पर बढ़ते हैं, कुचामनी ख्याल के बारे में कौन सा कथन सही? कुचामनी ख्याल प्रसिद्ध लोटका लच्छीराम द्वारा शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। चांद, नीलगिरी, रिद्धमल और मीरा मंगल लच्छीराम द्वारा रचित प्रमुख ख्याल है। कुचामनी ख्याल एक मुक्त नाट्यशाला में निष्पादित नहीं किया जाता। इस ख्याल में ढोल, सारंगी, सने और ढोल वादक के जो सहयोगी होते हैं, तो इसमें जो ए, बी और सी है वो सर्वाधिक उपयुक्त रहेंगे, ए, बी और सी इज राइट आंसर। अगला 122 में, चंद्र मीणा विजय का उत्सव मनाने के कच्छों द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया? तो चंद्र मीणा कच्छाओं द्वारा साहित्य, मेरे हिसाब से इसमें खलखानी माता जो डंकी मेला है ये भी हो सकता है मेरे हिसाब से। इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपके ये हो सकता है, बाकी कुछ ये भी बता रहे हैं तो आप एक बार देख लीजिएगा। पश्चिम घाटों किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री तमिलनाडु में जाना जाता है, मेरे हिसाब से सह्याद्री तमिलनाडु आंसर हो सकता है इसमें। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, और अध्यक्ष होता है आपका पीएम। तो इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है पीएम वाला अगले वाले। किस वर्ष बजट रेलवे का बजट संघ के रूप में बजट शामिल किया गया था? 2015-16 का जो बजट था उसमें बजट संघ के बजट में शामिल किया गया था रेलवे का बजट, तो 2015-16 इज राइट आंसर। 127 में, जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है उससे हम क्या कहते हैं? तो उससे रेपो रेट कहा जाता है। उस रेट को क्या कहा जाता है? रेपो रेट इज राइट आंसर। 128, बजट 2024-25 घोषणा के अनुसार राजकोषीय घाटा वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है। जीडीपी की बात की जाए तो उसका कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? क्योंकि में से कौन सी राजस्थान की जो नकदी फसलें हैं, जो नकदी फसलें हैं वो आपके नगद जिनका पैसा मिल सकता है, जो नकदी होती है वो होती है आपके जौ और तिलहन। इसमें राइट आंसर में भी पॉसिबल भी हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ समाप्त होती है? तो इंदिरा गांधी नहर की समाप्ति हमारे जैसलमेर में होती है। अगला है,
किस शहर को राजस्थान खाद्य कटोरा कहा जाता है? तो खाद्य कटोरा कहा जाता है आपके श्री गंगानगर इज राइट आंसर। 132 में राजस्थान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब लागू की गई? तो इसमें राइट आंसर आपके हो सकता है आपके 1920 इज राइट आंसर। 1920 होगा इसमें मेरे हिसाब से। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये उच्च पर्वत शिखरों का क्षेत्र है, ये इसमें राइट नहीं होगा। बाकी तो इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा अच्छी प्रकार से वर्षा होती है। ये पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय से घिरे हैं। एक क्षेत्र के उच्च स्थानों पर मोनपा का निवास है। ये सारे सही है, लेकिन ये उच्च पर्वत शिखरों का क्षेत्र है, ये थोड़ा इसमें आंसर आपके सुटेबल नहीं होता, तो ये इसमें गलत है। अगला प्रश्न है दुदुमा जलप्रपात कहाँ है? तो दुदुमा जलप्रपात आपके पड़ता है पश्चिम बंगाल में, इज राइट आंसर। पश्चिम बंगाल इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके। इसमें जो राइट आंसर दुदुमा जलप्रपात आप पश्चिम बंगाल इज राइट आंसर। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी का नाम बताइए? तो कामेंग जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो बाएं तट की सहायक नदी इज राइट आंसर, इसमें कामेंग हो जाएगा। किसके द्वारा 1869 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाया गया था? तो थॉमस जॉन्स बारकर ने इस चित्र को बनाया था, जिसका नाम था रिलीफ ऑफ लखनऊ। जॉन्स बारकर, सी आंसर इज राइट। डॉक्टर राधाकृष्णन के अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1953 इज राइट आंसर, आप इसमें याद रख सकते हैं, जिनके नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन हम 139 लिंग संबंधी अशुद्ध हवन सामग्री जल गया नहीं जल गई, तो इसमें राइट आंसर होता है ऐसा, तो इसमें राइट आंसर होगा आपका डी, जो गलत है। अंधा होना मतलब बिना विचारे व्यय करना, इज राइट आंसर, ए होगा इसमें। अंग्रेजी शब्दकोश निम्न में से कौन सा दूसरे नंबर पर आएगा? तो देखो MAT, MSG, MSGN, MSGN, MSGI, तो इसमें जो एक नंबर पे होगा वो होगा मैजिकल, 2 नंबर पे मैग्नेटिक, इज राइट आंसर। तो आप इसमें आंसर कर सकते हैं अंग्रेजी शब्दकोश में, सी इज राइट आंसर। 142 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 12, इसमें दो दो कम होते जाते हैं, तो आप याद रख सकते हैं इसमें राइट आंसर दो दो कम हुए हैं इसमें। तो 45 से 60 से 45 में कम कितने हुए हैं? 15, फिर 13, फिर 11, फिर 9, तो इस प्रकार से ये इसमें राइट आंसर आपका 12 हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। अगला है इस स्थान पे क्या आएगा? तो आप देख सकते हैं पहले में 1, फिर 2, फिर 0, तो फिर 2, फिर 2, फिर 1। आप ये एक बार थोड़ा टफ है, आप टाइम लगेगा इसमें, आप कर सकते हैं इसे। 144 में श्री गंगानगर होगा। 2022-23 में राज्य में गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर ने किया, तो राइट आंसर इज सी। अगला है आपके राजस्थान राज्य में निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो लोहार इस्पात कृषि आधारित उद्योग नहीं है। बाकी दाल मिले, कपास, चावल मिले, सारी कृषि पर आधारित है। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो वेब ब्राउजर इसमें नहीं है, जीमेल। बाकी सफारी, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम सारे वेब ब्राउजर हैं। इसमें आपको पैसिव वॉइस करना है चेंज, इंग्लिश का प्रश्न है, तो इसमें राइट आंसर होगा ए केक वॉज बेक्ड बाय माई सिस्टर, राइट आंसर इज ए। अगला है माई मदर इज द इंडियन फॉरेन सर्विस एंड कैन स्पीक मेनी लैंग्वेज, इज राइट आंसर इज बी, बी इज करेक्ट आंसर। लिंग्विस्टिक कहा जाता है, अनेक भाषा बोलता है उसे, बहुभाषाविद को। अगला है यहाँ पे कंप्लीट द गिवन सेंटेंस यूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द ऑप्शन बिलो। सी रिमार्क दैट सी, उसने रिमार्क किया कि सी, इसमें राइट आंसर होगा सी, सी इसमें फेल्ट एनोइड हो जाएगा, इसमें राइट आंसर आपके डी हो जाएगा। अगला है 150 में इन द सेंटेंस में रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स यूजिंग द मोस्ट सुटेबल इडियम फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। ही वाज अरेस्टेड विदाउट बीइंग गिवन ए रीजन, तो इसमें विदाउट बीइंग गिवन ए रीजन, इन ओड एंड एंड्स, ओवर द अबव, आउट एंड आउट, फॉर नो राइम और रीजन, ये इसका डी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, इसके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। अगला ये इस प्रकार से आपके दोस्तों क्वेश्चन थे जो मैंने पूरा करने का प्रयास किया। आप सभी का धन्यवाद, और आपने पेशेंस बनाए रखा, हमने पूरी कोशिश की है। हो सकता है हमारे भी कुछ इसमें क्वेश्चन जो डाउट है वो गलत हो, तो दोस्तों अपने आप में 100% कोई नहीं होता, हमने अच्छा प्रयास किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।